नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मुझे पूरी उम्मीद है, आशा है कि आपकी जो तैयारी है इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी की टाइपिंग की और ग्रुप डी के एग्ज़ाम की बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। मैं हूं रंजीत और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स 24 में। और आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होने जा रही है, जिसमें हम बात करेंगे मुख्यतः इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो वैकेंसी आपकी आई थी 3932 पोस्ट पे, जिसमें आपको पता ही है ग्रुप सी की कुछ वैकेंसी थी, ग्रुप डी की वैकेंसी थी। तो ग्रुप सी की जो सेकंड स्टेज है उसमें आपकी क्या होनी है, यहाँ होनी है आपकी टाइपिंग। ठीक है, तो टाइपिंग से संबंध में आपको पूरा बताऊंगा कि टाइपिंग आपको किस तरह से करनी चाहिए। और जो स्टूडेंट जो टाइपिंग हॉल में जो गलतियां करते हैं, छोटी छोटी जो गलतियां हैं, वो गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। और उन गलतियों से बचकर आप आराम से एक अच्छी टाइपिंग स्पीड निकाल सकते हैं, एक अच्छी एक्यूरेसी के साथ आप टाइपिंग पास कर सकते हैं। तो कौन सी छोटी छोटी गलतियां हैं वो मैं आपको बताऊंगा, वो बिल्कुल भी आपको नहीं करनी है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे ग्रुप डी के एग्जाम को लेकर के। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ग्रुप सी में, जैसे कि आप सभी को ये पता ही है कि इसमें भी दो प्रकार के पद थे। ठीक है, जिसमें जूनियर असिस्टेंट, पेड एस्पिरेंट्स, ठीक है, और स्टेनोग्राफर। तो इनकी जो टाइपिंग जो डेट है, जो आपका एग्जाम होना है टाइपिंग का, उसकी जो एग्जाम डेट है वो आपकी क्लियर हो चुकी है। और जैसा कि आप सभी को ये पता भी चल गया होगा, तो आपकी जो टाइपिंग डेट है वो आपकी 25 और 26 मार्च को टाइपिंग आपकी होनी है जूनियर असिस्टेंट और पेड एस्पिरेंट्स की। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और स्टेनोग्राफर की आपकी जो स्टेनो और आपकी जो टाइपिंग है, ठीक है, इसके जो आपकी होनी है 30, 31 मार्च और 1 अप्रैल को। उसमें 3 डेट है, इसमें मात्र 2 डेट है। इसका भी मैं एग्जाम डेट आपको बता देता हूँ। ग्रुप डी में जो आपको सेकंड स्टेज में क्या होना है, एक आपको पहले भी एक एग्जाम हुआ है, उसी प्रकार का एक और एग्जाम आपका होना है जो आपका 100 नंबर का ही रहेगा। सेम सिलेबस आपका जो है, जो आपका पहले था वही आपको सेकंड जो स्टेज है उसमें भी देखने को मिलेगा। तो आपका ये ग्रुप डी का जो एग्जाम है वो आपको 2 अप्रैल को होना है। तो ये जो आपकी ये पूरी प्रक्रिया है, जो टाइपिंग जो आपकी कहाँ होनी है, वो आपकी होनी है प्रयागराज में। ठीक है, ये सभी जो है ग्रुप डी का जो एग्जाम है वो भी आपका ही यहाँ, ये भी प्रयागराज में ही होना है और ये आपकी टाइपिंग भी प्रयागराज में ही होनी है। ठीक है, चलिए ये तो बात आपकी क्लियर हो गई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं भाई टाइपिंग को लेकर के। तो टाइपिंग आपको, जैसा कि आपको पता ही है कि सॉफ्टवेयर वगैरह पे टाइपिंग आपकी करवाई जाएगी। ठीक है, जिसमें पूरा आपका पूरा पैसेज जो है लिखा रहेगा, नीचे आपको यहाँ पे आपको क्या टाइपिंग जो है करनी होती है, इस प्रकार की रहेगी। स्पीड देखो, एक चीज़ महत्वपूर्ण है कि यहाँ आपकी 50 नंबर की टाइपिंग होगी। कितने की? 50 नंबर की आपकी जो है स्पीड नंबर की होगी। ठीक है, 50 नंबर की आपकी जो है टाइपिंग होनी है। ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण है। जो भी आपका एग्जाम हुआ है उसके नंबर और इसके नंबर जोड़ करके ही आपकी क्या बनेगी, मेरिट बनेगी। तो इस प्रकार से हम देखेंगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण है टाइपिंग। ठीक है, बहुत ज़्यादातर एग्जाम में हमने देखा है कि टाइपिंग जो क्वालिफाई होती है, स्पीड जो ली जाती है वो आपकी क्वालिफाई आपको करना होता है, लेकिन यहाँ आपको नंबर भी दिए जाएंगे। ये महत्वपूर्ण है। सिलेक्शन लेना है तो यहाँ टाइपिंग भी बहुत अच्छी तरीके से आपको जो है देनी है। ठीक है, और आपको अगर हम बात करें आपकी जो इंग्लिश और हिंदी में दो आपको टाइपिंग होगी। इंग्लिश आपकी टाइपिंग होगी, ठीक है, और आपकी हिंदी की टाइपिंग होगी, जिसमें स्पीड 30 आपसे, यहाँ आपसे 25 की स्पीड जो है मांगी है। इंग्लिश में 30 और हिंदी में आपकी 25 वर्ड प्रति मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड रखी गई। एक इंपॉर्टेंट जानकारी और है कि अगर आप इससे कम भी स्पीड लेके आते हैं, यानी कि आप 29 निकालते हैं या 28 निकालते हैं, इसमें भी हिंदी में अगर 24, 23 जो भी निकालते हैं, तो ऐसा नहीं है इसमें कि आपको यहाँ पे फेल हो जाएंगे। फेल नहीं होंगे, यहाँ पे नंबर आपके जो है उसी प्रकार से दिए जाएंगे कि आपने क्या स्पीड निकाली और कितनी कैसी एक्यूरेसी के साथ स्पीड निकाली है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो ध्यान रखना है आपको इस बात को। ठीक है, फेल नहीं होंगे इसमें। ठीक है, चलिएगा 50 नंबर की यहाँ पे आपकी रहेगी। और जो हम टाइम की अगर हम बात करें, बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछे सर टाइम क्या जो है, तो 10 मिनट की आपकी टाइपिंग होगी। ठीक है, 10 मिनट की ये और 10 मिनट की टाइपिंग आपकी किसकी होगी, इंग्लिश और हिंदी की दोनों की। ठीक है, तो एक चीज़ बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं सर, जैसे कि इंग्लिश में आपको 300 वर्ड, ठीक है, और हिंदी में आपको 250 वर्ड आपको जो है टाइप करना है कम से कम।
बहुत सारे छात्र जो है इसी को लेकर बहुत कन्फ्यूज हैं कि सर क्या 300 वर्डों का ही पूरा पैसेज रहेगा, क्या 250 वर्ड का ही पूरा पैसेज रहेगा। ऐसा नहीं है, आप खुद सोच सकते हैं, इतना समझदार है कि कोई भी स्टूडेंट अगर 10 मिनट की टाइपिंग में अगर 5 मिनट में अगर ये टाइप कर देता है 300 वर्ड, तो क्या वो 5 मिनट बैठा थोड़ी रहेगा। ऐसा नहीं, कम से कम आपको उतना जो है टाइप करना, पैसेज तो काफ़ी लंबा रहता है लेकिन कम से कम आपको ये 5 मिनट में टाइप करना ही करना है, ठीक है, करना होता है, ठीक है। कम भी कर देंगे तब भी वो आपके जैसा भी करेंगे उसी प्रकार आपको नंबर दिए जाएंगे, ये ध्यान रखें। लेकिन आपका जो है सोचना इस प्रकार का होना चाहिए कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर यहाँ पर जो है लाने ही लाने, कम से कम 45 प्लस कम से कम आपने जो नंबर लेके आएगा उसका सिलेक्शन जो है बहुत आसान हो जाएगा, इस प्रकार आप मान सकते हैं, ठीक है। और मैं मानता हूँ अगर वाकई में आप टाइपिंग एक अच्छी तरीके से सही तरीके से अगर आपने टाइपिंग सीखी होगी और प्रैक्टिस की होगी तो निश्चित रूप से, मैंने अपना अनुभव है, मैंने भी जूनियर असिस्टेंट कई एग्जाम निकाले हैं, टाइपिंग भी दिए, तो मैंने अपना स्वयं का अनुभव मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप टाइपिंग बहुत अच्छी तरीके से करते हैं तो निश्चित रूप से 95 जो परसेंटेज जो एक्यूरेसी है वो तो कम से कम आराम से रहती ही रहती है, आप ये मान सकते हैं। और आपने भी, आप जब टाइपिंग कर रहे हो तो आपने भी ये देखा होगा निश्चित रूप से, अगर अच्छी स्पीड और अच्छे तरीके से अगर आप टाइपिंग कर रहे हैं तो इतनी तो कम से कम एक्यूरेसी आराम से रहती है। तो आपका भी ऐसा ही होना चाहिए कि 95% जो है एक्यूरेसी प्लस ही होना चाहिए, वो आपके लिए जो है बेहतर रहेगा, ठीक है। ये तो आपकी पूरी प्रोसेस रहेगी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। पैसेज पूरा रहेगा, उसको नीचे आपको टाइप करना है, रेगुलरिटी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब गलतियां क्या करते हैं स्टूडेंट, वो मैं आप सभी को बता रहा हूं, ठीक है। जो गलती है वो आपको बिल्कुल, हाँ एक चीज़ और समझिएगा कि बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं सर जो 50 नंबर है वो क्या एक के लिए है, इंग्लिश या हिंदी के लिए, या दोनों में 50-50 नंबर मिलेंगे? बिल्कुल नहीं, 50 नंबर पूरी टाइपिंग के आपके हैं, जिसमें आप इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं 25 और 25-25 नंबर, ठीक है, नंबर आप डिवाइड कर सकते हैं। 50 नंबर की पूरी टाइपिंग है, ठीक है। चलिए, तो अगर हम बात कर लें भाई कि टाइपिंग हमें किस प्रकार से करनी चाहिए। सबसे पहले आज गांठ बादलों में जो बताने जा रहा हूं बिल्कुल सही बता रहा हूं कि जो सबसे ज़्यादा जो गलतियां स्टूडेंट्स करते हैं टाइपिंग में, जब भी टाइपिंग हॉल में बैठते हैं, अब एग्जाम देने जा रहे हैं टाइपिंग का, सबसे ज़्यादा जो गलती करते हैं, सबसे ज़्यादा जो अपने ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर, दबाव इतना महसूस करते हैं कि आप देखेंगे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो पहली बार टाइपिंग देने जा रहे होंगे और वो इतना दबाव अपने ऊपर महसूस करते हैं कि वो उंगलियां ही जो भूल जाते हैं कि कहाँ दबानी है। घर पे अच्छी टाइपिंग कर रहे हैं लेकिन वहाँ टाइपिंग निकाल नहीं पाते, इतना प्रेशर जो है अपने ऊपर बना लेते हैं। प्रेशर बनना एक लाजमी है भाई, अलग बात है, लेकिन इतना भी मत ले लीजिएगा कि आप जो है ये भूल जाए कि मुझे उंगलियां दबानी कहाँ, किस प्रकार से चलानी है। ये ऐसा बिल्कुल दबाव बिल्कुल आप हटा दीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत दबाव आप महसूस करेंगे। इसके लिए मैं एक ट्रिक आपको बता रहा हूँ और ये ट्रिक जो आपकी ना 100% काम करती है। इसको आप घर पर करना, घर पर करके देख लेना, ठीक है, और आप भी अनुभव करेंगे। सबसे पहले जब भी आप टाइपिंग करने बैठे हॉल में, कंप्यूटर के सामने बैठेंगे, सबसे पहले अच्छे से बैठेंगे, अपने सीट वगैरह देख लेंगे, ऊंची नीची जो भी है उसे सेट कर लेंगे। उसके साथ साथ ये भी देख लेंगे कि जो अपना कीबोर्ड है भाई, कीबोर्ड आपका जो है उसे अच्छे से चेक कर लेंगे, ठीक है। 26 लेटर कीबोर्ड होते हैं और भी अंकों के भी होते हैं, तो अगर उनमें से 26 लेटर में अगर एक भी ऐसा की हुई जो आपकी टाइपिंग के समय न मानी या वो नहीं दबी सही से, तो ये ध्यान रखना कि पता नहीं कितने शब्द आप गलत करेंगे उस एक की वजह से। अगर बीच में अगर कीबोर्ड इधर से उधर करेंगे तो उतना समय में भी आपकी समय की बर्बादी होगी, आपकी स्पीड निश्चित रूप से घट जाएगी। तो कीबोर्ड बहुत अच्छे से आप चेक कर लेंगे। उसके साथ साथ जो सबसे ज़्यादा गलती स्टूडेंट करते हैं, ये नोट कर लेना मेरी बात को, ये सबसे पहले जो गलती करते हैं कि शुरुआत में ही इतनी स्पीड करने की कोशिश करते हैं, जैसे ही वो पैसेज आपके सामने खुलेगा तो इतनी जल्दबाजी रहती है स्टूडेंट्स को टाइपिंग करने की, जो स्पीड निकालने की, उस स्पीड के चक्कर में शुरुआत में ही वो गलतियां कर बैठेगा और निश्चित रूप से संभावना भी बढ़ जाती है। अगर आप शुरुआत में जल्दी स्पीड निकालने के चक्कर में रहेंगे तो गलतियां भी करेंगे। अगर गलतियां नहीं करेंगे तो गलतियां करेंगे तो आप बैक स्पेस मारेंगे, तब भी आपका डिसबैलेंस होगा दिमाग, डिसबैलेंस आपका दिमाग होगा, उंगलियां भी डिसबैलेंस होगी। तो ये गलती आप बिल्कुल भी मत करना। शुरुआत की मैं आपको लिख के दे रहा हूं मात्र 1 लाइन और 2 लाइन, 1-2 लाइन बिल्कुल आराम से टाइपिंग करना, आराम से टाइपिंग करना। और कैसे करना? बोलकर टाइपिंग करना, बोलकर, ऐसा नहीं बोल करके कि आपका पूरा बोल के पूरा
जो आपका एग्जाम हॉल है वो गूंजने लगे। मन ही मन में बोलकर आप टाइपिंग करना, देख लेना फिर चुटकी में कैसे आपकी उंगलियां सेट होती हैं। मेन चीज़, शुरुआत की 2 लाइन अगर आपने अच्छे से टाइपिंग कर ली और एक अच्छी एक्यूरेसी के साथ टाइपिंग कर ली बोलकर, जब आप बोलकर करेंगे तो एक्यूरेसी 100% आएगी सही अच्छी तरीके से। जब बोल के, और आप घर पर करना, जब भी आप टाइपिंग करें तो शुरुआत की मन ही मन बोल करके, बोल के मर का होता है आपका मन, जो आपका मन है वो ही आपकी उंगलियां चाहता है। उंगलियां और मन एक साथ जब होती है ना तो एक अच्छी एक्यूरेसी के साथ आपकी टाइपिंग निकलेगी। जब मन ही मन बोलकर आप टाइपिंग करेंगे तो एक्यूरेसी भी अच्छी आएगी। हो सकता है कि स्पीड थोड़ी कम रहे, लेकिन जब आप शुरुआत की 2 लाइन एग्जाम में बैठ करके, प्रेशर ही हट जाएगा आपका। अगर आपने 2 लाइन अच्छे से टाइपिंग कर ली एग्जाम में बैठ करके, तो ये मान लेना कि आपकी टाइपिंग जो है एक अच्छी तरीके से आप निकल जाएगी अच्छी स्पीड के साथ। जब 2 लाइन अच्छे से हो जाती हैं तो आपकी जी मान के चलो फिर तो आपकी उंगलियां अच्छे से ऐसे कीबोर्ड को पकड़ लेगी, अच्छे से अच्छे से सेट हो जाएगी। फिर आप आराम से 10 मिनट तक टाइपिंग आप कर सकते हैं। कभी कभी बीच में ऐसा भी होता है, जब आप टाइपिंग देंगे तो आपको पता चलेगा 10 मिनट की टाइपिंग में बीच में कुछ शब्द ऐसे भी आएंगे जो लंबे होंगे, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। जब लंबे लंबे शब्द आते हैं, लंबे शब्द जब आते हैं तो उंगलियां थोड़ी धीमी पड़ जाती हैं। हो सकता है कि लंबे लंबे शब्दों में आपको थोड़ी गलतियां भी हो, लेकिन आपको घबराना नहीं है, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। बोल बोल करके जहाँ भी आपको दिक्कत लगे कि हाँ उंगलियां कुछ डिसबैलेंस हो रही हैं, वहीं आपको आराम से बोल बोल कर टाइपिंग शुरुआत कर देनी है, ठीक है। और पूरा पैसेज भी अगर आप मन ही मन बोल कर आप टाइपिंग कर सकते हैं, ये प्रैक्टिस आपको घर पर कर लेनी चाहिए, ठीक है। तो बहुत आसान हो जाती है और टाइपिंग करने में इतनी स्पीड ज़्यादा नहीं है, स्पीड ये नॉर्मल है, इतनी ज़्यादा स्पीड नहीं है। इसको लेकर आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। अगर स्पीड भी थोड़ी बहुत मान चलिए कि 30 की जगह 29 रह जाती है, अगर अच्छी एक्यूरेसी का आप टाइपिंग पास हो जाते हैं, तब भी आपके 45+ नंबर रहेंगे ही रहेंगे। ये ध्यान रखना, ऐसा मत करना कि स्पीड हमने 35 निकाल दी भाई, 35 स्पीड हमने 35 निकाल दी और एक्यूरेसी 80 आएगी, तो ये बिल्कुल फिर आपका कोई फायदे की चीज़ ज़्यादा आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, मैंने एक उदाहरण के तौर बताया है। अगर आप बाकी में अगर टाइपिंग अच्छे से आपने की है तो आपका 95% के आसपास एक्यूरेसी रहती है और स्पीड भी आपकी बहुत अच्छी रहती है इसमें, ठीक है। अच्छा चलिएगा, तो ये इस प्रकार से गलतियां हैं, कुछ आपको जो है नहीं करनी है। ये सबसे ज़्यादा गलती करते हैं, ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। जहाँ भी दिक्कत हो बोल बोल के मन ही मन में टाइपिंग कर देना। शुरुआत की 2 लाइन अच्छे से टाइपिंग कर लेना, पूरी टाइपिंग आराम से निकल जाएगी, ये मेरी गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ। प्रेशर आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। जैसे कि आप घर में अपने दोस्त जब भी आप टाइपिंग देने जाएं, दोस्तों से बात करें, गुमसुम तरीके से बिल्कुल ना बैठे। जो भी एग्जाम से संबंध है अपने दोस्तों से बात करें, विचार करें, हंसें, आराम से रहिएगा। कोई दिक्कत, कोई प्रेशर वाली बात इसमें है ही नहीं, ठीक है। चलिएगा, और अब हम बात करेंगे भाई ग्रुप डी को लेकर हम बात करेंगे। तो ग्रुप डी की अगर हम बात करें तो भाई 2 अप्रैल को आपका एग्जाम होने जा रहा है। सेम सिलेबस है, इस पर मैं बुक आपको बता ही चुका हूं। अगर आप कहेंगे तो इस पर एक स्पेशल बुक संबंध वीडियो में बना सकता हूं, ठीक है। और ग्रुप डी में सेम सिलेबस है, उन्हीं क्वेश्चनों को आप, प्रीवियस क्वेश्चन है, ज़्यादा से ज़्यादा लगाइएगा, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट मैथ की बात कर रहे थे, मैथ में क्या हमें पढ़े, मैथ में जो भी आप एसएससी रेलवे जो भी मैथ क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन है उनको लगा लो, वहीं से आपका बेड़ा पार हो जाएगा, इसमें कोई ज़्यादा खास नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, पहले से ज़्यादा लेवल की अगर हम बात करें तो पहले का जो लेवल था उससे थोड़ा बहुत 21 ही आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। चलिए, अगर कोई भी किसी प्रकार की टाइपिंग संबंध आपको कुछ पूछना है, ठीक है, तो आप मुझे नीचे लिंक दिया है इंस्टाग्राम पर, ठीक है। तो इंस्टाग्राम पर नीचे लिंक दिया है, तो वहाँ जाकर आप मैसेज जो है मुझे छोड़ सकते हैं आराम से, मैं उसका जो रिप्लाई आपको दे दूंगा, ठीक है। चलिएगा, उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने जानकारी दी है आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिससे आने वाली वीडियो आपको प्राप्त होती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।